हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन। बेटा इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1। 1 to 5 क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। यदि आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर सीखें। बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 5 के आगे के क्वेश्चन 6 to 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आपसे इस क्वेश्चन में कहा है आप रेशियो निकालिए, अनुपात निकालिए। किनका? 81 to 108 का। सबसे पहली बात, जो पहले बोला है बेटा वह ऊपर आता है। ठीक है, हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। जो पहले बोला है वह ऊपर आएगा। पहले क्या बोला है बेटा? 81 ऊपर आ गया, और नीचे अपॉन में क्या आएगा? जो बाद में बोला है, क्या बोला है? 108। अब बेटा ये दोनों नंबर 9 से कैंसल हो रहे हैं, कर देते हैं। ये 9 के टेबल से जाएगा बच्चों 9 बार। ये कितनी बार जाएगा हम यहाँ करके देख लेते हैं। 108 को 9 से डिवाइड करो, 1 आया। कितना आया बेटा? 1 है ना, घटा दिया। अब 8 उतारो, कितनी बार जाएगा? 2 बार, है ना। कितना है बेटा? 9 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, मतलब ये 12 आ गया। ठीक है, क्या आया बेटा? 9/12। ठीक है, अब दोनों नंबर 3 से कैंसल हो रहे हैं। ये 3 बार और ये बेटा 4 बार। आपसे पूछा गया रेशो या अनुपात कितना है बेटा? 3/4। ठीक है, अब इधर चलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे कहा जो पहले बोला है बेटा वह ऊपर लेना है। 98 पहले बोला है तो 98 ऊपर ले लिया। अपॉन में क्या लोगे? बाद वाला 63 ले लिया। ठीक है, दोनों नंबर बेटा 7 से कैंसल हो रहे हैं। पहले नीचे वाला कर लो, कितनी बार जाएगा? ये तो 9 बार चला जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा ये देख लेते हैं। 7 से बेटा 98 को डिवाइड करो, भाग दो, तो ये 7 एक बार गया, ये 2 आया। अब 8 को उतारा, 4 बार जा रहा है ना। कितना आया बेटा? 14 आया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया रेशियो क्या होगा? 14/9। अब बच्चों हम इनका रेशियो निकालेंगे। बेटा जो पहले बोला है वह ऊपर आता है। पहले क्या बोला? 33। ठीक है, और बेटा बाद में क्या बोला? 121। इसे सिंपल बनाओ। बेटा दोनों नंबर 11 से कैंसल हो रहे हैं, तो 11 के टेबल से बेटा ये 3 बार गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके और देख लो, तो 11 से डिवाइड करो, एक बार गया, ये 1 बचा, ये 1 उतारा, फिर एक बार गया, घटाओ, कितनी बार गया है 11 से बेटा? 11 बार, है ना। तो आपसे पूछा गया रेशियो 3/11 है। अब बेटा इसकी बारी, अब इसे हम हटा देते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या दिया है? 30 मिनट और 45 मिनट। जो पहले बोला है बेटा वह ऊपर आता है। 30 ऊपर आएगा, 45 बेटा नीचे आएगा।
दोनों नंबर 5 से कैंसल हो रहे हैं। 5 6 जा 30 होता है और 5 9 जा 45। कितना है बेटा? 6/9। अब दोनों नंबर 3 से कैंसल हो रहे हैं तो कर दो, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3। कितना है बेटा? 2/3। आपसे पूछा गया रेशो या अनुपात कितना है? 2/3। बच्चों आपको इनमें रेशो निकालना है। आपने पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर देखा होगा। बेटा यहाँ यूनिट सेम थी, यदि किलोमीटर है तो किलोमीटर दूसरी तरफ भी था। ठीक है, यूनिट सेम नहीं है तो बेटा आपको रेशो निकालने के लिए ये यूनिट सेम करनी होगी। तो कैसे करेंगे? यहाँ 30 मिनट दिया है, यहाँ 1.5 आवर्स दिया है। तो बेटा क्या करेंगे? देखिए ये 30 मिनट और ये 1.5 आवर्स। जो पहले बोला वह पहले लिखा, जो बाद में बोला बेटा बाद में लिखा, लेकिन दोनों की यूनिट आपको सेम बनानी होगी। तो आप जानते हैं बेटा 1 घंटा कितने के बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, हमें किसके लिए चाहिए? 1.5 आवर्स के लिए चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कर देते हैं 1.5 से इधर करा बेटा तो इधर भी कर दिया, है ना? मिनट की जगह मिनट ही है। ठीक, तो ये अब क्या होगा? ये हो गया 1.5 आवर्स। अब इधर देखो ये 60, ये 1.5 और ये मिनट। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा? 10 लगेगा। ठीक है, ये बेटा 0 से 0 कैंसल। 1.5 आवर्स कितना बचा बेटा? 6 × 15 और ये मिनट मल्टीप्लाई करो 90 मिनट, ये आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये 30 मिनट बच्चों और बेटा इसकी वैल्यू हमने निकाली बेटा 90 मिनट, है ना? अब दोनों तरफ हमने मिनट बना लिया। अब बेटा मिनट से मिनट कैंसल हो गया। ठीक है, क्या बचा? 30/90। ठीक है, 0 से 0 कैंसल। ये बेटा 3 के टेबल से कैंसल। कितना आया बेटा? 1/3। आपसे पूछा गया रेशो या अनुपात 1/3 है। अब बेटा हमें इनमें रेशो चाहिए। बेटा जो पहले बोला है वह पहले आता है। पहले क्या बोला है? 40 सेंटीमीटर। बाद में क्या बोला है? 1.5 मीटर। आप ध्यान दीजिए बेटा, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। बेटा सेम बनाना पड़ता है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं 1 मीटर = होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है? इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करें? इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो 1.5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कर दिया तो बेटा यहाँ पर भी कर दिया, है ना? तो ये कितना होगा? 1.5 मीटर। और बेटा यहाँ क्या होगा? अब ध्यान देना,
जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा, 10 लगेगा। लगेगा क्यों? क्योंकि जब पॉइंट आपने हटाया बेटा तो पॉइंट के पहले क्या है, एक नंबर है, इसलिए बेटा एक जीरो आएगा अपॉन में। जब पॉइंट हटाओगे एक जीरो मतलब 10 आएगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसल, ये 1.5 मीटर, ये क्या हो गया 15 इंटू 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख देते हैं, ये 40 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर को लिखा बेटा 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, क्या बचा बेटा 40 अपॉन 150, क्या बचा बेटा 4 अपॉन 15। आपसे पूछा गया रेशो अनुपात 4 अपॉन 15 है। अब बच्चों हमें इनमें रेशो चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जो पहले लिखा है वह पहले आता है। पहले क्या लिखा है बेटा 55 पैसे, बाद में लिखा है बेटा 1 रुपए। ठीक है, अब पैसे और रुपए में तालमेल बनाना पड़ेगा। क्या करें बेटा, 1 रुपए होता है बेटा 100 पैसे के बराबर। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 55 पैसे। इस 1 रुपए को बेटा हम लिख सकते हैं 100 पैसे। पैसे से पैसे कैंसल, क्या बचा बेटा 55 अपॉन 100। ठीक है, ये 5 के टेबल से कैंसल, ऊपर 11 आया। ये बेटा 5 के टेबल से कैंसल, नीचे 20 आया। ठीक है, आपसे पूछा गया रेशो अनुपात क्या है बेटा 11 अपॉन 20। अब बच्चों इनमें रेशो निकालना है। पहले जो दिया वह पहले आता है। पहले क्या दिया है बेटा 500 ml है ना, और बाद में क्या दे रखा है बेटा 2L है ना, लीटर। ठीक, अब बेटा दोनों में आपको कैलकुलेशन यदि करना है तो सेम यूनिट बनानी होगी। तो क्या करें बेटा, हम जानते हैं 1 लीटर होता है 1000 ml के बराबर, है ना, मिलीलीटर के बराबर। अब बेटा हमें 2 लीटर के बारे में करना है कैलकुलेशन। दोनों तरफ बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2L 2 लीटर इक्वल टू 2000 ml। अब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या होगा 500 ml, और बेटा 2L को क्या लिख लें 2000 ml। ml से ml कैंसिल कर सकते हो, क्या बचा बेटा आपके पास 500 अपॉन 2000। जीरो से जीरो कैंसल, जीरो से जीरो कैंसल, बेटा ये 5 के टेबल से कैंसल, क्या आया बेटा 1 अपॉन 4। आपसे पूछा गया रेशो या अनुपात कितना है बेटा 1 अपॉन 4। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है सीमा बेटा 1,50,000 कमाती है। ठीक है, वह सेविंग कितनी करती है, बचत करती है 50,000 की। बेटा आपसे रेशो पूछे गए हैं, सबसे पहले हम पता करते हैं कि वह खर्चा कितना करती है। तो बेटा उसकी इनकम 1,50,000 है, उसमें से बेटा 50,000 की बचत करती है,
बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है सीमा 1,50,000 रुपए कमाती है, ठीक है, और बेटा सेविंग कितनी करती है, 50,000 की करती है। तो खर्चा कितना करती होगी, तो बेटा जितना कमाती है उसमें से उसकी सेविंग घटा दें तो खर्चा पता चल जाएगा। तो 1,50,000 में से बेटा इस 50,000 को घटा दो, हमें खर्चा पता चला बेटा उसका 1,00,000 रुपए है, ठीक है। अब बेटा उन्होंने आपसे रेशो पूछा है, किसका, खर्चों का और बेटा सेविंग का, बचत का। तो मैंने आपसे कहा जो पहले बोला है वह पहले आता है। तो रेशो कैसे निकालोगे, पहले उन्होंने क्या कहा, खर्चों के बारे में, व्यय के बारे में। तो खर्चा कितना है बेटा उसका, 1,00,000 रुपए, है ना। और बाद में क्या बोला उसने, बचत के बारे में, सेविंग के बारे में। तो सेविंग कितनी है बेटा इसकी, 5,000। सॉल्व कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, इस जीरो से ये भी कैंसल, क्या बचा बेटा, 10/5 बचा। 5 के टेबल से कैंसल। आपसे पूछा गया रेशो क्या है बेटा, 2/1। अब बेटा आपसे कहा है सीमा की सेविंग, बचत के बारे में, और फिर उसके खर्चों के बारे में बोला है। पहले जो बोला है बेटा वह ऊपर आता है, पहले आता है। तो पहले आपसे सेविंग के बारे में बोला है, बचत के बारे में बोला है। तो सेविंग देखो बेटा कितनी है उसकी, 5,000, और खर्चे बाद में बोले हैं तो बाद में आएगा। तो खर्चे देखो कितने हैं उसके, 1,00,000। ठीक है, अब कैंसिल करो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसल, इस जीरो से ये भी कैंसल, क्या है बेटा, 5/10। 5 के टेबल से कैंसल करो, कितना है बेटा, 1/2। आपसे पूछा गया रेशो या अनुपात 1/2 है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है किसी विद्यालय में, स्कूल में बेटा टीचर कितने हैं, 102, और स्टूडेंट कितने हैं, विद्यार्थी हैं बेटा 3300। आपसे रेशो पूछा है किसमें बेटा, टीचर और स्टूडेंट में, शिक्षक और बेटा विद्यार्थी में। मैंने आपसे कहा बेटा जो पहले बोला है वह पहले आता है। पहले टीचर बोला है तो टीचर कितनी है, 102 पहले आ गया, अपॉन में जो बाद में बोला है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कितने हैं बेटा, 3300। अब बेटा ये 2 के टेबल से कैंसल हो रहा है, कर दो, 5/1 आया। अब इसे 2 से डिवाइड करोगे, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। एक बार गया 1 आया, 3 को उतारिए, 6 बार गया, कितना आया बेटा, 1। फिर इस 0 को उतारो, 5, 10 बार गया, है ना। अब ये 0 यहाँ आ गया, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1650। कितना बना बेटा, 51/1650। अब बेटा दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, कर देते हैं। पहला वाला देखो, 51 को करो, एक बार गया, कितना आया बेटा, 2। इस 1 को उतारो, 7 बार, घटाओ,
कितना मिला बेटा 17। अब इसे 3 से कैंसिल करो, कितना है 1650। बेटा 5 बार गया 15, घटाइए कितना आया 1। अब इस 5 को उतारो, 5 बार गया। अब इस 0 को उतारो, 0 आया। ये 3 के टेबल से कैंसिल, क्या आया बेटा 17/550। ये आपसे पूछा गया रेशो या अनुपात है। तो आपको इस क्वेश्चन में कहा है किसी कॉलेज में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4320। कुल विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज में बेटा 4320 है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, लड़कियों की संख्या बेटा 2300 है। आपसे बेटा रेशो पूछे हैं, तो सबसे पहले लड़कों की संख्या निकालते हैं। कैसे, टोटल स्टूडेंट में से बेटा लड़कियों की संख्या घटाएंगे, कितना आएगा 4320, उसमें से 2300 घटाओ, ये 0, ये 2, ये 0, ये 2, ये हमें पता चल गई बेटा लड़कों की संख्या। अब बेटा रेशो किस में पूछा है, गर्ल्स में और टोटल स्टूडेंट में पूछा है, लड़कियों में और कुल विद्यार्थियों की संख्या में पूछा है। बेटा जो पहले बोला है वह पहले आता है। पहले गर्ल्स के लिए बोला है, गर्ल्स देखो कितनी है 2300। फिर कुल विद्यार्थी बोले हैं, टोटल स्टूडेंट बोले हैं, वो कितने हैं 4320। बेटा 0 से 0 कैंसिल, कितना आया, ये आया 230/432। अब बेटा दोनों 2 से डिवाइड होंगे, मैं डिवाइड करके बताती हूँ। 2 से डिवाइड करोगे ऊपर वाला 230, 1 बार गया। अब इस 3 को उतारोगे, फिर 1 बार गया, 1 बचा। अब बेटा इस 0 को उतारोगे, 5 बार गया, है ना। तो कितना आएगा बेटा, ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 115। अब बेटा नीचे वाले का देख लो, क्या है 2 से डिवाइड करेंगे 432 को, तो बेटा 2 बार गया। अब इस 3 को उतारो, 1 बार गया, 1 आया। अब इस 2 को उतारो, कितनी बार जाएगा बेटा 6 बार, है ना। तो कितना आया बेटा 216। इस तरह से बेटा आपका रेशियो क्या आया 115/216। आपसे आगे क्वेश्चन में कहा है रेशियो बताइए बॉयज और गर्ल्स के बीच में। बेटा मैंने आपसे कहा जो पहले बोला है वह पहले आएगा। पहले बॉयज के बारे में बोला है, लड़कों के बारे में बोला है। तो लड़के कितने हैं बेटा 2020 अपॉन गर्ल्स लो, लड़कियां बाद में बोला है, गर्ल्स कितनी है 2300। बेटा 0 से 0 कैंसिल, क्या आया 202 अपॉन 230। बेटा ये सिंपल 2 से कैंसिल हो रहा है 1, ये 0 और ये 1। इसे 2 से मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। कितनी बार गया 1 बार। अब इस 3 को उतारो, कितनी बार जाएगा बेटा 1 बार, 1 आया। अब इस 0 को उतारो, कितनी बार गया बेटा 5 बार, है ना। कितना आया बेटा, ये आया 1
115। आपसे पूछा गया रेशो क्या हुआ? 101 अपॉन 115। अब बच्चों क्वेश्चन में आगे कहा है कि बॉयज और बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच रेशो बताइए। लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात निकालना है। बेटा मैंने आपसे कहा जो पहले बोला है वह पहले आता है। पहले बेटा बॉयज के लिए बोला है, तो बॉयज देखो कितने हैं? 2020 अपॉन में क्या आएगा? बाद में टोटल स्टूडेंट बोला है तो अपॉन में क्या आएगा? 4320। 0 से 0 कैंसल है बेटा 202 अपॉन 432। अब बेटा 2 के टेबल से कैंसिल करोगे कितना आएगा? 101। अब इसे 2 के टेबल से कैंसिल करोगे, मैं इधर आपको करके दिखाती हूँ। 2 बार गया 4 आया। अब बेटा 3 को उतारो, 1 बार गया, घटाइए 1 आया। अब इस 2 को उतारोगे 6 बार गया, है ना? कितना आया बेटा? 216। तो लिख देते हैं 216। कितना आएगा? 101 अपॉन 216। आपसे पूछा गया रेशो 101 अपॉन 216 है।